अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। नाजरीन, आज की कहानी बड़ी दिलसोज कहानी है जिसका हकीकत से ताल्लुक़ भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ज़्यादातर ऐसे होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है क्योंकि मुमकिन तो है ही। तो ये कहानी है दिलावर की, जो शेखुपुरा से कनाडा आया था शादी करके। दिलावर की बीवी का नाम है आसमा। कहता है कि आसमा को शादी से पहले वो जानता नहीं था। आसमा उसके मोहल्ले में रहती थी, उसकी पिछली गली में, और उसकी अम्मी ने ये अरेंज्ड मैरिज करवाई थी। आसमा का ताल्लुक काफ़ी गरीब ख़ानदान से था उन लोगों की निस्बत, मतलब कि घर भी छोटा था और काफ़ी कंजस्टेड सी गली थी, और सिर्फ उसके वालिद ही एक कमाने वाले थे, और आसमा के 2 छोटे भाई और भी थे और वो अभी पढ़ाई कर रहे थे। तो अस्मा के साथ शादी हो गई क्योंकि दिलावर ने कनाडा की पीआर फाइल की हुई थी, तो अस्मा को भी अपनी एप्लीकेशन में शामिल कर लिया एज ए डिपेंडेंट। दोनों कनाडा आए और इकट्ठे दोनों को पीआर मिल गई, और 2 साल बाद यहाँ एक बेटा हुआ उनका। और अब उनको कनाडा में रहते हुए इतना अरसा बीत गया कि उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और सिटीजनशिप मिल गई। तो दिलावर कहता है कि बिलाल भाई, मेरी कहानी बहुत ही रुलाने वाली है, क्योंकि जिस दिन से अस्मा को सिटीजनशिप मिली उस रोज़ से उसके रवैये में एक वाज़ेह तब्दीली आ गई। मैंने कहा, कैसी तब्दीली आ गई? कहते हैं कि अस्मा की काफ़ी क्लोजनेस थी उसके एक कज़न के साथ, आमिर जिसका नाम है। शादी से पहले आसमा आमिर से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं मानते थे, क्योंकि एक तो आमिर आसमा से 4 महीने छोटा था, और दूसरा ये कि वो उस वक्त पढ़ाई कर रहा था जबकि दिलावर का रिश्ता आ गया था। तो घर वालों के प्रेशराइज करने पर आसमा ने दिलावर से शादी कर ली थी, क्योंकि घर वाले ये मानते थे कि अभी उसका जो कज़न है आमिर पढ़ाई से फारिग होता है, उसका कैसा फ्यूचर होता है कैसा नहीं, कोई नहीं कह सकता। तो दूसरी तरफ ये कि उससे वो थोड़ा सा छोटा भी था, तो घर वाले ज़रा बेहतर ख़ानदान में शादी करना चाहते थे जो कि फ़ाइनेंशली थोड़ा वेल ऑफ हो। तो दिलावर का अच्छा बिज़नेस था पाकिस्तान में भी, और साथ में इसने कनाडा की पीआर भी अप्लाई की हुई थी, तो ये उनको ज़्यादा साउंड नज़र आ रहा था फाइनेंशली। तो सबके दबाव में आकर अस्मा ने दिलावर से शादी कर ली थी। मैंने कहा, दिलावर, इतनी अंदर की बातें आपको कैसे पता? कौन बीवी अपने शोहर को बताती है कि वो किसी कज़न से शादी करना चाहती थी और उसकी हुई नहीं और उसके साथ हो गई शादी? आप अपनी तरफ से बातें बना तो नहीं रहे? तो कहता है कि नहीं बिलाल भाई, वो मोहल्ले से ही क्योंकि रिश्ता किया था, तो एक और पड़ोसन है, उसका नाम है सुरैया आंटी। वो उस तरह की आंटी है जो काफ़ी घरों में आती जाती रहती हैं, हर जगह की खैर खबर उनको होती है और उनके पास ख़बरें होती हैं। तो वो आई थी अम्मी के पास और उन्होंने मेरी अम्मी को बताया। तो मेरी अम्मी ने उनको कहा कि इस तरह की बातें हमें आकर मत बताया करें, हमारे घर की बच्ची है वो, और उसके मुतल्लिक इस तरह की बातें ख़बरदार आइंदा हमारे घर में की। तो अम्मी ने उसकी सरजनिश तो कर दी थी, लेकिन अम्मी ने मुझे बताया था कि इस तरह से कह रही थी सुरैया। बहरहाल हमने कभी उस बात को तूल नहीं दी। मैंने कहा, ये आप कैसे कह सकते हो? कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट बातें हो जाएंगी, मैं इनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इशारतन कि शुरू से उनकी काफ़ी क्लोजनेस थी आपस में। मैंने कहा, अच्छा। तो कहते हैं कि जब से सिटीजनशिप ली तो अस्मा बिल्कुल फिर गई, और उसने ये मुझ पे वाज़ेह कर दिया कि वो मेरे साथ यहाँ सिर्फ सिटीजनशिप के इंटरेस्ट में आई थी। सिटीजनशिप मिलने के बाद अस्मा ने बेटे को लिया
और पाकिस्तान चली गई और उसने खुला दायर कर दी। कहते हैं मेरा कसूर भी नहीं, ना मेरे वहमो गुमान में कुछ, अपनी तरफ से उसने बातें बनाई और ये सिस्टम कर दिया और अब उसकी मंगनी हो गई है आमिर के साथ। तो नाजरीन, इस तरह की कहानियां सुन के बहुत दुख होता है, क्योंकि कुछ लोग वाकई मौके की तलाश में होते हैं। हालांकि कितने ही साल इकट्ठे रहते हुए वक्त गुजर गया होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपने अज़ाइम में बहुत पक्के होते हैं और जिस नीयत के साथ वो उस बंधन में बंधे होते हैं शुरू से, वो उनकी कभी भी नहीं जाती और वो सही वक्त के आने के इंतज़ार में होते हैं। यहाँ कहने का मकसद ये नहीं है कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, ना तो सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं, ना ही सभी लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन कोई कोई केस बीच में ज़रूर होता है जहां लोग बाहर जाने वालों के साथ या उन लोगों के साथ जिनके पास पहले से बाहर की नेशनैलिटी होती है, सिर्फ इसलिए ताल्लुक़ कायम करते हैं कि एक बार उनके खुद के पास वो रेजिडेंस या सिटीजनशिप आ जाए, उसके बाद वो उसको यूज़ करेंगे अपनी मर्जी से या अपने मकासद पूरे करने के लिए। इस केस में दिलावर के बकौल अस्मा के पास कोई वजह नहीं थी खुला दायर करने की, उनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहता है कि जब से उसको सिटीजनशिप मिली तो उसके मिजाज ही नहीं मिलते थे, उसका तेवर सातवें आसमान पे रहता था, छोटी छोटी बात का पतंगड़ बना लेती थी और चिड़चिड़ी रहने लग पड़ी थी, जैसे कि उसने पहले से ही माइंड बनाया हुआ था कि अब उसने मज़ीद नहीं चलना दिलावर के साथ। तो मैंने दिलावर को कहा कि अगर उसकी नीयत ऐसी थी और उसने ये किया तो वो कर तो सकती ही थी ये चीज़, तभी उसने ये किया है। दिलावर के लिए अच्छा ये है कि एक ऐसी बीवी जिसकी नीयत में खोट था, उसकी ज़िंदगी से अगर चली गई है तो समझ ले कि मज़ीद नुकसान कर सकती थी, जो करने से पहले ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। याद रहे कि ये कहानी की सिर्फ एक ही रुख सुनकर मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगर सच में अस्मा से भी मेरी बात हो तो वो तस्वीर का कोई दूसरा रुख भी दिखा पाए, लेकिन इस अजम्पशन के साथ चलते हुए कि वाकई दिलावर का कोई कसूर नहीं था और अस्मा ने बिला वजह उससे अलहदगी इख्तियार कर ली है, तो मेरे ख्याल में ऐसा अगर किसी के साथ भी होता है तो उसको शुक्र करना चाहिए कि ज़िंदगी में मज़ीद फंसने से वो बच गया, क्योंकि बहुत से मामलात इंसान के इख्तियार से बाहर के होते हैं और अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो इस पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती, ये मानकर आगे चलना चाहिए और साबित कदम रहना चाहिए। सब्र और नमाज से मदद हासिल करनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारनी चाहिए। लोगों के साथ इससे भी बहुत बुरा होता है। इस केस में तो दिलावर का सिर्फ एक ही बेटा था, जो जाहिर है कि अस्मा ही के पास है, वही लेकर जाएगी, लेकिन लोगों के तो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और बहुत से लोग तो अपनी बहुत सी चीज़ें भी पार्टनर के सपोर्ट कर चुके होते हैं, तोहफे तहाइफ में, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र्स में। ऐसे में अगर जो पार्टनर है उसकी नीयत में खोट निकल आए तो बहुत ही बुरा होता है।